बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नेम है प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इस चैप्टर को डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे कि इस चैप्टर में हमारे पास दो किंगडम के यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं रखे गए हैं और इनके बारे में काफी डिटेल। इससे पहले जैसा कि आप लोगों को इल्म है कि मैं किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी को ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब पे। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस, उसके दौर में उसने दो किंगडम ऑर्गेनिजम्स के बताए थे। अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस, वन इज द किंगडम एनिमिलिया जहां पे सारे जानवरों को रखा गया, और सेकंड इज द किंगडम प्लांटी जहां पे सारे प्लांट लाइक कैरेक्टर रखने वाले वो जानदार रखे गए। लेकिन बाद में देखा गया कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी में फिट नहीं आते। तो कैरोलस लीनियस के बाद एक साइंटिस्ट आता है, वी कॉल देम द अर्नस्ट हैकेल। वर्ड क्या पढ़ा जाता है? नेम अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल क्या करता है? वो एक नया किंगडम इंट्रोड्यूस करवाता है जिस किंगडम का नाम रखा गया द किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। कौन सा? प्रोटोक्टिस्टा। सिंपल इस किंगडम को हम एक वर्ड से लिख सकते हैं, वी कॉल देम द किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट एक स्पेनिश जुबान का वर्ड है। कौन सी जुबान का? स्पेनिश जुबान का वर्ड है प्रोटिस्ट। अच्छा, तो अर्नस्ट हैकेल ने एक नेक्स्ट किंगडम मुतारफ कराया। क्यों? बिकॉज कि हमारे पास कैरोलस लीनियस की जो क्लासिफिकेशन थी वहां पे दो किंगडम थे, एक एनिमल का और एक प्लांट का। लेकिन कुछ जानदार ऐसे थे जो किंगडम एनिमिलिया में भी फिट नहीं हुआ करते थे और ना किंगडम प्लांटी में उनकी फिटनेस यानी मुस्बत साबित होती। तो दैट्स सो अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया? एक नेक्स्ट किंगडम मुतारफ कराया जिसको एक आम अरब लैंग्वेज में हम नाम देते हैं द ट्रैश कैन किंगडम। आपके बुक में भी वर्ड मिलेगा ट्रैश कैन किंगडम, यानी एक ऐसा किंगडम है जिसको हम नाम दे सकते हैं कि एक कूड़ादान या कचरादान है। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास ऐसे मटेरियल हो जो दो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसको आप लोग डिफरेंट यानी जगहों पे रख रहे हैं, एक को एक साइड पे दूसरे को दूसरी साइड पे। एक ऐसा डॉक्यूमेंट आपको मिले जो दोनों में फिट ना आ जाए तो आप लोग उसको उठा के कहां पे फेंकोगे? कचरा दान में या कूड़ा दान में। तो दैट्स सो इसका नाम रखा गया क्या? ट्रैश कैन किंगडम। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई को इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं प्रोटिस्टा की तरफ कि प्रोटिस्टा क्या है या प्रोटिस्ट क्या है, और प्रोटिस्ट के साथ साथ इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। देखिए, कैरोलस लीनियस की क्लासिफिकेशन कितने किंगडम की थी? दो। और उसके बाद अर्नस्ट हैकेल की क्लासिफिकेशन एक नया इंट्रोड्यूस करवाया तो कितने किंगडम बन गए? तीन। आजकल का जो किंगडम का निजाम चल रहा है वो इंट्रोड्यूस किया है किसने? वी कॉल देम द साइंटिस्ट रॉबर्ट विटाकर। कौन सा? रॉबर्ट विटाकर। इस रॉबर्ट विटाकर ने इंट्रोड्यूस करवाए कितने किंगडम? मुकम्मल। ऑलरेडी तीन तो ये थे, इसने मुकम्मल किंगडम की क्लासिफिकेशन जो डिजाइन की है, वी कैन से कि वो क्लासिफिकेशन कितने किंगडम्स पे मुश्तमिल है? 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। तो जो रॉबर्ट विटाकर है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटाकर, एक यही किंगडम आप लोग छोड़ोगे, किंगडम एनिमिलिया, नेक्स्ट किंगडम यही प्लांटी, थर्ड किंगडम यही अर्नस्ट हैकेल का प्रोटिस्टा, दो किंगडम और इंट्रोड्यूस करवाए इसने। वो कौन से दो किंगडम थे? वो एक किंगडम था जिसका नाम रखा गया द किंगडम फंजाई। फंजाई को क्यों अपना किंगडम मिला, ये बात के फंजाई के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा। और द नेक्स्ट वन जिसमें काफी ज्यादा सिंपल मोस्ट ऑर्गेनिज्म रखे गए, वी कॉल देम द किंगडम मोनेरा, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स रखे गए, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, जिस या चैप्टर नंबर 6 है आई थिंक, किंगडम मोनेरा, जिसमें किसको रखा गया? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को, यानी कि बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जैसे बॉडी स्ट्रक्चर रखने वाले जिनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वगैरह न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस नहीं हुआ करते। तो कितने किंगडम बन गए शाबाश? किंगडम हो गए टोटल 5।
एनिमेलिया प्लांटी को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इस चैप्टर में मैं फंजाई और किसको डिस्कस करूंगा, प्रोटिस्टा को। और नेक्स्ट फिर एक लेक्चर या एक चैप्टर जिसमें हम किसको डिस्कस करेंगे, द किंगडम मोनेरा या प्रोकैरियोट्स, जिसको हम नाम से पुकारते हैं बैक्टीरिया। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप लोगों को दो पोर्शंस मिलेंगे, प्रोटिस्टा और फंजाई का। सबसे पहले हम प्रोटिस्टा को लेते हैं। प्रोटिस्ट क्या है? प्रोटिस्ट हमारे पास वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्ट्स के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि प्रोटिस्ट्स आर व्हाट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कौन से शाबाश? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन यूकैरियोटिक में यहां पे एक वर्ड में ऐड करते चलूं, दैट वी कैन से द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्रोटिस्ट हैं, यानी जितनी भी प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे क्या हैं? यूकैरियोटिक है। मीन कि इनकी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। लेकिन यहां पे मैंने लिखा कि सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक है। आप लोगों ने देखा कि प्लांट, एनिमल, ये भी यूकैरियोटिक है, फंजाई भी यूकैरियोटिक है, लेकिन वो लिटिल कॉम्प्लेक्स, और एनिमल तो फिर अगर मैमल को देखा जाए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स, लेकिन हमारे पास ये सिंपलेस्ट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन हमारे पास ये जो किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, यहां पे एक अहम सेंटेंस कि दे आर नॉट प्लांट्स, ये प्लांट्स नहीं होते। ना सिर्फ प्लांट्स, दे आर नॉट एनिमल्स, ना इनको हम एनिमल्स कह सकते हैं, नॉट फंजाई, और ना ये फंजाई है। तो देखें, अगर ये प्लांट होते तो फिर तो किंगडम प्लांट में इनको रखा जाता, या फंजाई होते तो उनको हम फंजाई में रखते, या एनिमल होते तो किंगडम एनिमीलिया में रखते। तो यही वजह है कि दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर नॉट एनिमल्स। देखकर एक वर्ड ऐड कर लिया, एक सेंटेंस ऐड कर ली, दे अगरचे प्लांट एनिमल नहीं है, लेकिन दे आर या दे मे बी फंजाई, या सबसे पहले लिखे दे मे बी प्लांट लाइक, या ये प्लांट जैसे होते हैं, या दे मे बी एनिमल लाइक, या कैसे होते शाबाश, एनिमल लाइक होते हैं, या दे मे बी वर्ड फंजाई लाइक, या ये फंजाई लाइक होते हैं। देखो, मैंने कहा कि फंजाई नहीं होते, फंजाई लाइक होते हैं, प्लांट नहीं बल्कि प्लांट लाइक होते हैं। अच्छा, अगर हम प्रोटिस्ट को देखें, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप लोगों को एक वर्ड मिला, यूकैरियोट। अब नेक्स्ट एक सेंटेंस को ऐड करेंगे, वो ये कि दे आर यूनिसेलुलर। मेजॉरिटी प्रोटिस्ट आपको किस फॉर्म में मिलेंगे? यूनिसेलुलर की फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन नॉट ओनली यूनिसेलुलर, कुछ मेंबर्स आपको क्या हैं शाबाश, प्लस मल्टीसेलुलर। लेकिन मल्टीसेलुलर की तादाद इनकी कम और यूनिसेलुलर की तादाद इनकी ज्यादा होती है। और दे मे बी व्हाट, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अगर मैं इस किंगडम में एक एल्जी को बताऊं, यानी एल्जी का नाम लिखना चाहूंगा, तो उसका नाम है कैल्प। क्या शाबाश? कैल्प। एक बड़े किस्म का एल्जी है, वी कॉल देम द कैल्प, जो काफी ज्यादा सेल से बना है, वी कॉल देम द मल्टीसेलुलर। इसके साथ साथ ये यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर हो तो उनके सेल की भी, यानी जो लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो अमंग ऑर्गेनेलिस है। यानी उन्होंने अपने ऑर्गेनेलिस पे काम तकसीम किया कि फला काम तुम्हारा, फला काम तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन दे लिव इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। यू मे आल्सो ऐड कि दे मे लिव एज व्हाट, कॉलोनियल। एक कॉलोनी की फॉर्म में भी रहते हैं। हम क्या डिस्कस करें? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, प्रोटिस्ट, नॉट फंजाई। फंजाई को बाद में डिस्कस करूंगा। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टू दिस क्वेश्चन जहन में आएगा कि आया ये ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइफ खुराक तैयार करते हैं या नहीं तैयार करते। तो यहाँ पे आप लोग इंतहाई अहम पॉइंट की तरफ, यानी अटेंशन से, वो है कि इनके कुछ मेंबर्स दे मे बी ऑटोट्रॉपिक। इनके कुछ मेंबर्स में क्या है शाबाश, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो अपना खुराक खुद तैयार कर सकती है। ऑटोट्रॉपिक मीन फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकती है। क्या कर सकती है? दे कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट लाइक फोटोसिंथेसिस करती है। अच्छा, नॉट ओनली दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे मे बी व्हाट, हेटेरोट्रॉपिक। क्या है शाबाश? हेटेरोट्रॉपिक भी आपको मिलेंगे।
हेटेरो से मुराद कि जो बाकी पौधों से या बाकी जानवरों से खुराक हासिल कर लें। हेटेरो मीन दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड गेट देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे एक जहन में क्वेश्चन रेस होगा, वो ये कि हेटेरोट्रॉपिक है तो कैसे रहेंगे? दे मे बी लिव एज पैरासाइट। कैसे शाबाश? पैरासाइट के तौर पे रहेंगे, मीन कि दूसरे जानदार के ऊपर रहकर उसको डिजीज काज करेगी, तो ऐसे मेंबर को पैरासाइट का नाम दिया जाता है। तो दे मे लिव एज पैरासाइट, नॉट ओनली पैरासाइट, दे मे लिव एज सेप्रोफाइट। कैसे शाबाश? सेप्रोफाइट के तौर पे, नॉट ओनली सेप्रोफाइट, यहां पे आप लोग ऐड कर सकते हैं कि दे मे लिव एज द सिम्बायंट्स। ए सिम्बायंट्स के तौर पे सिम्बायोसिस का रिलेशन बनाते हैं। तो ये तीन किस्म की तरीकों से रहा करती है बतौर हेटेरोट्रॉप, यानी अगर खुद खुराक नहीं तैयार करते तो क्या करते हैं? फिर किसी दूसरे से लेगा। अगर पैरासिटिक के तौर पे हो तो क्या करेगा? किसी दूसरे जानदार से, इवन इंसान से खुराक लेके इंसान को बीमार करेगा। कौन सा प्रोटिस्ट है जो इंसान को बीमार करता है? वी कॉल देम द प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया लगाने वाला मलेरियल पैरासाइट है। ये मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर रहता है, एक प्रोटिस्ट से बिलोंग करता है। किससे शाबाश? प्रोटिस्ट से। तो ये पैरासाइट के तौर पे भी रहते हैं कि उसके अंदर रहकर या उसके बॉडी के ऊपर रहकर उसको डिजीज काज करेगा, या मुर्दा चीजों पे रह के उनसे एनर्जी हासिल करेगी, या सिम्बायंट्स के तौर पे रहते हैं, मीन सिम्बायंट्स मीन दूसरे के साथ रिलेशन बना के दोनों फायदा लेंगे। ऐसे रिलेशन को नाम दिया जाता है व्हाट? सिम्बायंट्स। नॉट ओनली दे लिव एज ऑटोट्रॉपिक या हेटेरोट्रॉपिक, दे मे लिव एज, ये भी ऐड कर लें, दे मे बी लिव एज व्हाट? मिक्सोट्रॉपिक। क्या वर्ड लिखा मैंने शाबाश? मिक्सोट्रॉपिक। ये मिक्सोट्रॉपिक के तौर पे भी रहते हैं। व्हाट इज मिक्सोट्रॉपिक? गौर से देखिए इस वर्ड को। मिक्सोट्रॉपिक मीन ए वो प्रोटिस्ट हैं, अगर लाइट की मौजूदगी हो तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है, अगर लाइट मौजूद ना हो तो फिर ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इख्तियार कर लेती है, जिसमें वेल नोन एग्जांपल यूग्लिना का है। किसका? यूग्लिना, जो हमारे साथ एक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट से बिलोंग करने वाला एक प्रोटिस्ट है, जो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलाती है? मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन चलाती है। अच्छा, अब इन मेंबर्स में से, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में से देखा गया है कि सम हैव माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ मेंबर्स इनके ऐसे हैं जिनका क्या होता है शाबाश? कुछ का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कुछ का माइटोकॉन्ड्रिया पहले नहीं हुआ करता था, कुछ का बाद में बनना। एंड सम हैव लॉस्ट, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने किसको जाया किया शाबाश? माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी इस पॉइंट को दोबारा से नोट कर ली, आप लोगों को कुछ प्रोटिस्ट ऐसे मिलेंगे कि जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और कुछ में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कि पहले था अब नहीं है। और इसके साथ साथ एक वर्ड आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनमें जो, यहां पे डायग्राम की तरफ देखें, सपोज दिस इज व्हाट? दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। एक अपने लिए एरोब प्रोटिस्ट था जो अपने लिए खुद क्या कर रहा था शाबाश? एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा था। लेकिन एक यूकैरियोटिक सेल ने, शाबाश किसने? एक यूकैरियोटिक सेल ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको शाबाश? माइटोकॉन्ड्रिया को, जो इससे पहले का प्री माइटोकॉन्ड्रिया समझा जाता था, इस यूकैरियोट ने इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया शाबाश? फॉर द पर्पस ऑफ फूड एनगल्फ किया, यानी इसने इसको हड़प किया। किसने? एक यूकैरियोटिक सेल ने माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्री माइटोकॉन्ड्रिया समझा जाता था, इसको क्या किया शाबाश? हड़प किया एक नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल ने, और फिर इस माइटोकॉन्ड्रिया को इसने हजम नहीं किया, मीन डाइजेशन इसकी नहीं, कंप्लीट नहीं हो गई। और यहां पे ए माइटोकॉन्ड्रिया इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर, सपोज दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, एनी सेल ले ली, और इसके दरमियान जो रेड कलर का मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया आके इसके अंदर जब एंडो क्या कर रही है? सिम्बायोसिस कर रही है, यानी एंडो से मुराद यू में से एंडो, इनसाइड। सिम्बायोसिस मीन वो रिलेशन जिसमें दोनों को फायदा हो, तो कहा जाता है कि एंडो सिम्बायोसिस के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया इस यूकैरियोटिक बॉडी के अंदर आया। यानी फिर से देखें,
इस यूकैरियोटिक सेल ने किसको हड़प किया? प्री माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया इसकी बॉडी में डाइजेस्ट डिसॉल्व नहीं हुआ बल्कि रहने लगा। क्या फायदा मिला इसको? इस माइटोकॉन्ड्रिया ने इस यूकैरियोटिक सेल से कहा कि मैं आपके लिए ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करूंगी, एनर्जी की प्रोडक्शन करूंगी बाय द यूज ऑफ ऑक्सीजन। और इस यूकैरियोटिक सेल ने इसको कहा लेट्स, मैं आपको यहां पे रहने की जगह देता हूं। तो इन दो रिलेशन को नाम दिया जाता है कि जब दोनों फायदा ले, क्या कर ले शाबाश, दोनों फायदा हासिल कर ली और एक ऑर्गेनिज्म किसी बॉडी के अंदर रही, वी कॉल देम द एंडोसिम्बायोसिस। कौन सा सिम्बायोसिस? एंडोसिम्बायोसिस। सेम आप लोग लिख सकते हैं कि अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखें, किसके बारे में शाबाश? क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट भी इन बॉडी के अंदर किस प्रोसेस की जरिए चली गई शाबाश? एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर क्या है शाबाश? यानी चली गई है और यहां पे क्लोरोप्लास्ट भी इनके अंदर रहने लगा। तो दिस इनकी अगर हम तादाद देखना चाहें तो काफी ज्यादा तादाद, दैट वी कैन से कि तकरीबन 60,000 से लेकर तकरीबन इनकी जो तादाद देखी गई है, कुछ एवेटेड हैं। कितनी तादाद है? तकरीबन 2 लाख इनके स्पीशीज हैं। किसके? ये प्रोटिस्ट्स के। यानी 60,000 से लेकर 2 लाख लगभग इनके स्पीशीज आपको मिलेंगे। और यहां पे एक चीज अहम, वे कोई कहता है कि प्रोटिस्टा प्रोकैरियोट से ओरिजिनेट हो चुके हैं, कोई कहते हैं कि दो क्या है, सिंपल यूकैरियोटिक का एंडोसिम्बायोसिस हो चुका है। तो यहां पे एक वर्ड ऐड कर ली, अगर इनके एंसेस्ट्रीज के बारे में कहा जाए कि इनके एंसेस्ट्री, इनका शजर नसब, इनका पाइलेटिक लाइनेज, मीन इनका शजर नसब कहां से स्टार्ट होगा, इनके अबाव अजदाद क्या हैं, तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि फिलहाल ये डाउटफुल है। क्या शाबाश? डाउटफुल है। अभी तक लोग इसको कंफर्म नहीं कर सके कि इनकी ओरिजिनेशन कहां से है, लेकिन डाउटफुल ओरिजिनेशन और ए अंडर हॉट डिबेट है। हॉट डिबेट मीन कि एक बड़ी प्रॉब्लम या बड़ी इशू है किसको? इवोल्यूशन वालों को और खासकर टेक्सोनोमिस्ट को, कि इनको किसके अबाव अजदाद से लिंक दिया जाए। लेकिन यहां पे एक वर्ड से इनको मेंशन करेंगे कि हमारे पास जो प्रोटिस्ट हैं ये क्या रखते हैं? दे हैव द पॉलीपाइलेटिक लाइनेज। व्हाट? पॉलीपाइलेटिक लाइनेज मीन इनके अबाव अजदाद जो है, लाइनेज या लिंकेज, लाइनेज लिख लें तो इनकी जो लाइनेज है या शजर नसब है या इंसिस्ट्री है, क्या शाबाश? पॉलीपाइलेटिक है। मीन मैनी से एक ओरिजिनेट हो चुकी हैं, इनके अबाव अजदाद डाइवर्स हैं, क्योंकि एक तो इनकी स्पीशीज काफी ज्यादा और स्पीशीज के साथ साथ इवोल्यूशन वाले मुख्तलिफ किस्म की सोच या ख्याल या नजरें रखते हैं। तो दैट्स सो कि इनकी जो एंसिस्ट्री है वो क्या शाबाश? पॉलीपाइलेटिक लाइनेज की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टू दिस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास जो प्रोटिस्ट हैं ये ना फंजाई होते हैं, ना ये प्लांट होते हैं, ना ये एनिमल होते हैं, बल्कि दे आर प्लांट लाइक, दे आर फंजाई लाइक और दे आर व्हाट शाबाश? एनिमल लाइक। तो नोट कर ली, अगर हम प्रोटिस्ट की क्लासिफिकेशन देखना चाहें, किसकी शाबाश? प्रोटिस्ट की। तो प्रोटिस्ट को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हमारे पास इसके कितने कैटेगरीज आएंगे शाबाश? 3 कैटेगरीज आएंगे। यानी प्रोटिस्ट को हम 3 कैटेगरीज में ले जाते हैं। जैसे कि पहले मैंने कहा, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं कि व्हाट? द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अभी जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं, कुछ डिफरेंसेस और कुछ सिमिलैरिटीज के लेवल पे इनको यहाँ पे इनको एनिमल प्रोटिस्ट में रखा होगा। सेकंड क्लास वी कॉल देम द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। कौन सी शाबाश? प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। और थर्ड जो क्लास है वी कॉल देम द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अगर फंजाई जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें यानी पाए जाए तो इनको हम फंजाई लाइक, प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक हो तो वी कैन प्लेस देम इन प्लांट लाइक, और अगर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हो तो इनको हम नाम देंगे किसमें? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में। तो सबसे पहला क्लास हमारा जो अंडर डिस्कशन होगा वो क्या शाबाश? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे और इस एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की मजीद कितने क्लासेस? 4 क्लासेस इंशाल्लाह काफी डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे।